ठीक है। और जो आप स्वेल्ड करने के लिए कह रहे हैं कि वो एक जूझ रहा होता है, जब हमारे खान पान से, हमारी लाइफ स्टाइल से, हमारे बे टाइम खाने से, क्योंकि लीवर का काम होता है समय पे काम करना। ठीक, हमारे दो ऑर्गन 24 घंटे काम करते हैं, एक हमारा दिल और एक हमारा लीवर। ठीक, तो लीवर का जो बेस्ट टाइम होता है, अगर हम उस समय उसे काम करने के लिए नहीं देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम उसे परेशान कर रहे होते हैं, उस कंडीशन पे वो डैमेज हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे हर चीज की चीज, जो हमारी जितनी भी बीमारी है, 30 तरह की बीमारी है जिनको हम लोग खा पी करके सही कर सकते हैं, अच्छा बेहतरीन खाना खा के सही कर सकते हैं। तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि हम किस बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो वो हमें दवाइयों से सही करते हैं। और आजकल ऐसे डॉक्टर हैं जो ये कहते हैं आप खान पान बदलिए, क्योंकि मैं ऐसे डॉक्टर के पास गई थी जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप खान पान बदलिए। और मैं एक ऐसा रिजल्ट आपके सामने जरूर दूंगी, जिन्होंने अपना 3rd ग्रेड फैटी लीवर से वो यहाँ नॉर्मल फैटी लीवर पे हैं। मैं अपने हस्बैंड आदर्श सर को जरूर से अनम्यूट का ऑप्शन दूंगी, जो अपने रिजल्ट को यहाँ पे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अर्ची मैम, मुझे मौका देने के लिए। सर ने प्रॉब्लम्स तो कई सारी बताई, लेकिन एक्चुअल में उन चीजों पर जब गंभीरता से विचार करेंगे तो उनके पीछे कारण एक ही निकलेगा। जैसे उन्होंने लिवर फैट की बात की, तो लिवर फैट मेरा 3rd ग्रेड में था। 3rd ग्रेड के बाद फिर ग्रेडिंग नहीं होती है, नेक्स्ट लेवल होता है लिवर सिरोसिस का। जबकि मैं कंप्लीटली नॉन एल्कोहलिक हूँ और 3rd ग्रेड से मेरा लिवर नॉर्मल पे आया है। तो सबसे पहली चीज ये जानिए कि अगर लिवर पर आपके फैट है, तो दो तरीके हैं जिससे आप इस फैट को हटा सकते हैं। पहला तरीका है कि वर्कआउट इतने हाई लेवल का कर डालिए कि वह जो एक्स्ट्रा फैट है वो निकल जाए। लेकिन यकीन मानिए, जब हम 100% वर्कआउट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, 2 घंटे का जो आपका वर्कआउट होता है, उसके ऊपर एक समोसा या एक पराठा भारी पड़ता है। तो हमने क्या किया, वर्कआउट तो हमने बहुत हाई लेवल का कर लिया, लेकिन हमने अपने इनटेक को रिफाइन नहीं किया, इनटेक को इम्प्रूव नहीं किया, इनटेक की कैलोरी को मैनेज नहीं किया। ठीक है, तो पहला तरीका जो है वो कहीं ना कहीं उतना सक्सेसफुल नहीं होता है अगर हम यह सोच रहे हैं कि केवल 100% वर्कआउट के बेसिस पे हम लिवर फैट को नॉर्मल कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि 20% वर्कआउट तो कीजिए ही, लेकिन 80% ध्यान आपको देना है अपने इनटेक पर। यानी कि इनटेक की कैलोरी भी आपकी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। लेकिन अमूमन क्या होता है, घरेलू तरीकों में जब हम कैलोरी कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ते हैं, तो हम भोजन की जो पौष्टिकता है उससे कंप्रोमाइज करते हैं, क्योंकि हम चीजें अपनी थाली से हटाते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ का जो हमारा अमेजिंग शेक है, उसकी खासियत ये है कि वो कैलोरी को तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड जो कुछ भी पोषण है वो उसको भरपूर मात्रा में दे रहा है, जो शायद दाल चावल रोटी सब्जी से संभव ही नहीं है। इन दो चीजों पर हम काम करेंगे तो हमारा लिवर फैट 100% नॉर्मल पे आएगा। दूसरी एक प्रॉब्लम आपने स्किन इशू अभी रेज किया था। कहा जाता है ना कि जिस शोरूम में, जिनके डिस्प्ले में अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि उनके गोडाउन में भी माल अच्छा भरा होगा। जो हमारी स्किन है वो हमारा डिस्प्ले है, और जो हमारी, जो हम खाते हैं वो हमारे गोडाउन में जा रहा है। अगर हम अपने इंटेक को बेहतर नहीं कर रहे हैं, तो हमारी स्किन की क्वालिटी कभी भी बेहतर हो ही नहीं सकती है। इसलिए जो कहते हैं ना कि प्रॉपर वाटर इंटेक, प्रॉपर फाइबर इंटेक, कैलोरी मैनेजमेंट एंड वर्कआउट, इन चार चीजों को जिसने मैनेज कर लिया उसका चेहरा चमकने लग जाता है। स्किन क्वालिटी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ स्किन के भी रिजल्ट शेयर किए हैं, या बहुत सारे लोग कर सकते हैं, ये मुझे पता है। तो थैंक यू सो मच, मुझे लगता है कि मेरी बातें आपकी समझ में आई होंगी। और रही बात, एक जगह आपने अभी कहा है कि इंसुलिन को कैसे हम कर सकते हैं, तो इंसुलिन रिलेटेड इश्यूज भी 2-3 टाइप के होते हैं। कुछ लोगों की बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी बॉडी में इंसुलिन तो, हमारा जो पैंक्रियाज है वो प्रॉपर इंसुलिन बना रहा है, लेकिन हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो उस इंसुलिन ग्लैंड को दबाए रहता है, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर सिक्रीशन ब्लड में नहीं आ पाता है।
ठीक है। तो 100% yes, तो ये किया जाता है कि इंसुलिन डिसऑर्डर को हम 100% ठीक कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर ड्यू टू फैट आपका इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको आप अपनी लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट से 100% ठीक कर सकते हैं। थैंक यू यस, सो थैंक मच। यू, मुझे थैंक यू सो मच, अमेजिंग नॉलेज। और अभी तो मतलब लास्ट के 5 मिनट तो ऐसा लगा सुनते ही जाए, बिकॉज एक एक जन का सवाल बहुत सारे लोगों के जवाब बन जाता है ना। एक जन का सवाल बहुत सारे लोगों के जवाब क्यों बन जाता है? बिकॉज हमें नॉलेज इतना सारा मिलता है। यस, सो डेफिनेटली हमारा टाइम हो चुका है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत मजा किया आज, मुझे पता है। कल वापस हम लोग मिलने वाले हैं, और जिन्होंने हेल्प नहीं किया है उनको वापस हेल्प करना है। और जो फर्स्ट टाइम आता है ना, उनको हैंड रेस करना है। हैंड रेस करेंगे तो हम आपसे डायरेक्टली बात करेंगे, और हमारे पुराने वाले लोगों से भी हम जरूर बात करेंगे। यस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं हम मॉर्निंग में वर्कआउट में। आपके जो भी लोग हैं, आपके जो कोच है, कोच ने आपको मॉर्निंग